ये साल 1909 की कहानी है और ये कहानी आपको बताएगी कि साईं बाबा अगर किसी भी भक्त को कोई सलाह देते थे तो उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता था और शायद बाबा का एक तरीका होता था जो शुरू में व्यक्ति समझ नहीं पाता था, लेकिन जब उस तरीके को वो फॉलो करता था तो उसके जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, वो दूर हो जाते थे। 1909 में श्यामराव रावजी नाम के एक व्यक्ति जो है वो शिरडी आए और वो बाबा के दर्शन करने लगे। अच्छा, द्वारका माई में जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो वो बाबा के सामने ही कुछ देर बैठ गए। बैठने के बाद उनके मन में एक विचार आया, और विचार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक क्वेश्चन आया, एक प्रॉब्लम आई, और वो मन ही मन उस प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहे। अच्छा, वो सोच ही रहे थे उसके बारे में और वो चाह रहे थे कि बाबा उन्हें उसका जवाब दें। बाबा उनसे अचानक कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक 50 साल की बाई बैठी हुई है, उनसे जाकर मिलो। अच्छा, ये जवाब सुनकर जो श्यामराव जी हैं वो थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि बाबा उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर देना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे थे कि बाबा ने मुझे अचानक यहाँ से जाने को क्यों कहा। खैर, बाबा की आज्ञा थी तो वो वहाँ से चले गए और जहाँ बाबा ने बताया था उस मंदिर में वो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सच में एक 50 साल की जो लेडीज़ हैं, जो एजेड हैं, वो बैठी हुई हैं और वो एक पुराण पढ़ रही हैं और वो पुराण का अध्ययन कर रही हैं। अच्छा, पुराण पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल मग्न है और मंदिर के अंदर बैठी हैं। जब उन्होंने वो देखा तो वो उनके पास जाकर बैठ गए। अच्छा, वो पुराण जब पढ़ रही थी तो उसमें जो जो बातें आ रही थी वो सुनकर श्यामराव जी को हैरानी हुई, क्योंकि वो ठीक वही बातें थी जिनसे रिलेटेड उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया था। और जब वो जो प्रश्न उनका था उसका सॉल्यूशन मिल गया, और वो ये सुनकर हैरान हुए कि बाबा ने असल में उन्हें दूर इसलिए भेजा था ताकि जो उनके मन में समस्या आई है या जो क्वेश्चन आया है उसका जवाब वो वहाँ पर उन्हें मंदिर में मिलेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही वो लेडी कुरान पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उनके कानों में जब बातें गईं तो उनको उन सब चीज़ों का आंसर मिल गया जो उन्होंने मन में सोच ही रखी थी और बहुत टाइम से वो पूछना चाह रहे थे बाबा से, लेकिन पूछ नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से बाबा ने उन्हें दूर भेजा और तब वो समझे कि बाबा सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिमाग में जो जो विचार चल रहे होते हैं, हर एक विचार के बारे में बाबा जानते हैं और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, क्योंकि बाबा सब कुछ जानते हैं, यही नहीं आपके एक एक विचार के बारे में जानते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी होता है या जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक्चुअली में वो आपके सॉल्यूशन ही होती हैं। बट फ़र्क ये पड़ता है कि आपको उस समय समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति या कोई समस्या या फिर कोई चीज़ आपके जीवन में क्यों आई है। लेकिन जब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है या आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं उनका निवारण होता है, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में ये जो घटना है ये इसलिए होने वाली थी। तो 1909 की ये विशेष घटना यही बताती है कि किस तरीके से बाबा का जो समझाने का तरीका है वो 1 to 1 तो था ही, मतलब बाबा बोलकर भी समझाते थे, लेकिन कई बार कुछ ऐसे काम करने को देते थे जिसमें से भक्तों को बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती थी। ऐसे ही कई सारे भक्तों के बारे में हमें जानने को मिलता है, जिसमें बाबा कभी किसी को श्यामा के पास भेज दिया, कभी किसी को राधा कृष्णाई के पास भेज दिया, कभी किसी को महालसापति से मिलने भेज दिया। तो बाबा इन तरीके से अपनाते थे और ये जो तरीके हैं एक्चुअली में बाबा का ही काम करने का ज़रिया है, जिस वजह से बाबा जो है आप तक पहुंच जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छी लगी होगी और ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन बुक से है। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो है हम नहीं जान पाते किसी न किसी कारणवश, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पर जानने को मिलेगी। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मेरे साथ 1918 के पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब साईं बाबा शिरडी में रहते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।